किसी से दूर होना और किसी को दूर कर देना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम बेहिस हो गए हैं, लेकिन बेहतरी के लिए रास्ते अलग करने पड़ते हैं। इस एक हकीकत में बहुत तलखी छुपी हुई होती है। हो सकता है जिसे आप बेरुखी समझ रहे हों वही शख्स की ज़ात का अज़ियत भरा दौर हो। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन पर हमको बहुत एतबार, उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं और ये यकीन कर बैठते हैं कि वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आस्ता आस्ता दिल की हर बात उनसे शेयर करते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, अपने छोटे छोटे गम सिर्फ उन्हीं को बताना चाहते हैं, मगर ना जाने क्यों वही लोग अक्सर हमें मुंह के बल गिरा कर छोड़ जाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें मान रखना आता है, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बड़ी अहमियत का हामिल है ये लफ्ज़ जहाँ ये रिश्तों की हकीकत, मोहब्बत के दावों की सच्चाई और अरूजो ज़वाल में लोगों के अंदरूनी रंगों से पर्दा उठता है, वही ये हमें हमारी हिम्मत से भी आशना करवा देता है कि हमारे अंदर के इंसान में हौसला और बर्दाश्त किस कदर है। अज़ाब कब्र दुनिया की दोस्ती की वजह से होता है। जिस तरह 7 ज़मीन और 7 आसमान पिस्ते के छिलके में नहीं समा सकते, इसी तरह जन्नत का एक ज़रा भी इस जहां में नहीं समा सकता। अज़ाब कब्र की 2 अक़साम हैं, रूहानी और जिस्मानी। लेकिन जिस्मानी को तो हर कोई जानता है और रूहानी को सब नहीं जानते, मगर वो जानता है जिसने अपने आप को पहचान लिया हो और अपनी रूह की हकीकत को समझ लिया हो। समा में 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक वक्त का, और दूसरा मकान का, और तीसरा हाज़रीन मजलस समा का। जानना चाहिए कि एहतिसाब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एहतिसाब करना दीन का हक़ अदा करना है। अगरचे अमाल अज़ाए ज़ाहिर के साथ तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनसे मुराद गर्ज़े दिली है, क्योंकि दिल ही है जो इस आलम की जानब सफ़र करेगा। इसलिए दिल को नहायत साहिब जलाल व कमाल होना चाहिए। याद रखना चाहिए कि जिस्म और शय, दिल और शय है। दिल आलम मलकूत से है और जिस्म आलम शहादत से। किताबत दिल की सिफ़ात है, लेकिन इसका फ़ेल उंगलियों से है। अगर कोई शख्स खुशनवीसी बनाना चाहे तो इसे तकल्लुफ़ के साथ खुशखती की आदत डालनी चाहिए, ताकि लिखते लिखते ख़त इसके दिल में नक्श हो जाए। जिस तरह जिस्म, हाथ पाँव और आँख की दुरुस्ती इसमें है कि जिन अफ़ाल के सर अंजाम देने के लिए इन्हें पैदा किया गया है, इन्हें आसानी के साथ अंजाम दे। जैसे आँख अच्छी तरह देखे और पाँव अच्छी तरह हरकत करे, इसी तरह दिल की दुरुस्ती इसी में है। जिस फ़र्ज़ की सर अंजाम दही के लिए पैदा किया गया है, उसे आसानी के साथ सर अंजाम दे। कम खाया करो और ज़्यादा देर तक भूखा ही रहा करो, क्योंकि भूख से दिल ऐसा रकीक हो जाता है कि ज़िक्र व मनाजात की लज़्ज़त हासिल करने लगता है। बेवफ़ा औरत की निशानी यह है कि उसने नकाब को पुरतकल्लफ़ से पहना होगा। औरत अगरचे पुरतकल्लफ़ नकाब करती है तो हराम है। जो औरत ऐसा करेगी वो गुनहगार है। भूख आजिज़ व शिकस्तगी लाती है, और जब तक बंदा अपने आप को इस आजिज़ी की नज़र ना देखे कि एक लुक़मे के ना मिलने से तमाम जहाँ इस पर तंग व तरीक हो जाता है, वो हक़ ताला की इज़्ज़त व कुदरत को न जानेगा। गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक बादशाह था, उसका एक बाग था, उसके कई हिस्से थे। बादशाह ने एक आदमी को हुक्म दिया कि मेरे लिए उस टोकरी में बेहतरीन और उम्दा किस्म के फल ले आओ, मगर शर्त यह है कि जिस हिस्से में जाओ और वहाँ तुम्हें कोई फल पसंद ना आए तो दोबारा उस हिस्से में ना आना। वो आदमी बाग के एक हिस्से में दाखिल हुआ तो वहाँ उसे कोई फल पसंद ना आया। इसी तरह वो एक एक करके तमाम हिस्सों में गया, लेकिन कोई एक भी फल उसके दिल को ना पाया। जब वो आखिरी हिस्से में पहुंचा तो हैरत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ कुछ भी ना था।
और वह शर्त के मुताबिक वापस उन हिस्सों में जा भी नहीं सकता था जहाँ फल थे। मजबूरन वो खाली टोकरी लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो? उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं लाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बादशाह से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, बाग से मुराद इंसान की ज़िंदगी है और इन हिस्सों से मुराद इंसान की ज़िंदगी की अयाम है। टोकरी से मुराद इंसान का नाम अमाल है। इंसान कहता है कि मैं कल से नेक अमाल शुरू करूँगा और कल से नमाज पढ़ूँगा, लेकिन कल कल करते एक दिन मौत उसे अपनी आगोश में ले लेती है और जो दिन गुजर जाते हैं वो वापस नहीं आते, तो ये अल्लाह के पास खाली दामन चला जाता है। इससे मालूम हुआ कि दुनिया धोखे का घर है। औरत की बद अखलाकी पर सब्र करने वाला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब पाएगा। लोगों की नेकियों को ज़ाहिर करना चाहिए और बुराइयों से चश्मा पोशी लाजम है। गरीब मेहमान आ जाए तो कर्ज लेकर भी तकल्लुफ़ करें। सबसे बड़ी दौलत ज़बान, जाकर दिल शाकर और जन फरमाबरदार है। महताज को मोहलत देना कोई एहसान नहीं बल्कि अदल इंसाफ है। जिस एहतियात और परहेज से मुसलमान को रंज पहुँचे उसको छोड़ दो। दोस्त जो सिर्फ तुम्हारी अच्छी हालत का दोस्त हो और आरे वक्त काम ना आए उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुश्मन है। औरत में एक कमज़ोरी है जिसका इलाज तहम्मुल है। उसे रंज देना नहीं चाहिए बल्कि उसका रंज सहना चाहिए। तकल्लुफ़ की ज़्यादती मोहब्बत की कमी का बायस है। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो अपने दिल और ज़बान को काबू में रखे। वो इल्म व फजल सब इल्म के लिए वबाल है जो अतायत खुदा और इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और समर नतीजा पैदा करे। 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं: हिरस, हसद और गुरूर।